हेलो बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब एक सीढ़ी है, ये जो हमारी सीढ़ी है इसमें जो रंग्स मतलब ये जो डंडे जिस पे हम लोग पैर रख के क्या करते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो ये जो डंडे हैं इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के दूरी पर सीढ़ी के जितने भी डंडे लगे हुए हैं उनके बीच की जो दूरी है, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. यानी ये जो डंडे हैं इनकी लंबाई लगातार घट रही है। समझ में आया? यानी कि जो सबसे नीचे बॉटम में, यानी जो सबसे नीचे जो डंडा लगा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। और जो सबसे ऊपर जो डंडा लगा हुआ है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। और इन डंडों का जो लेंथ है वो लगातार बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, तो इनकी लंबाई लगातार घटती जा रही है। ठीक है। At the top, if the top and the bottom rungs are two side 1/2, यानी 2 मीटर अपार्ट। मतलब ये जो सबसे नीचे वाला डंडा है और ये जो सबसे ऊपर वाला डंडा है इनके बीच का जो गैप, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? 2 साइड 1/2। इसका मतलब 2 ठीक है, यानी 2.5 मीटर। इनके बीच का जो गैप है सबसे ऊपर वाले डंडे का और सबसे नीचे वाले डंडे का, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है। What is the length of the wood required for the rungs? तो ये जो डंडे हैं, सिर्फ डंडे, ये सीढ़ी का इधर वाला डंडा नहीं, सिर्फ ये जो बीच में जिस पे हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं, तो इन डंडों की पूरी लंबाई कितनी होगी? यानी इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबी लकड़ी की ज़रूरत होगी? ठीक है। तो हम लोग ये जो सबसे बॉटम वाला डंडा है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी सबकी लंबाई जोड़ देंगे तो कितनी लंबाई की लकड़ी हमें चाहिए इन रंग्स को बनाने के लिए, इन डंडों को बनाने के लिए? तो ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन 3। ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू n। मान लेते हैं कि इसमें जो डंडों की संख्या है, सीढ़ी में जो डंडे लगे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? n। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स +1। अब ये सोचेंगे सर +1 क्यों किए? ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है कितना हमारा? 2.5 मीटर है। इसमें अगर हम दो डंडों के बीच का जो गैप है उससे अगर डिवाइड करें तो सिर्फ हमको नंबर ऑफ गैप आएगा। इनके बीच में जो गैपिंग है दो डंडों के बीच में, वो कितने गैप आएंगे? तो आप जानते हैं कि अगर 2 गैप है तो देखिए इसमें कितने डंडे लगे हुए हैं? 1 2 3। अगर 3 गैप रहेगा तो नंबर ऑफ जो रंग्स हैं उनकी संख्या हो जाएगा 4। यानी गैप जितना है उससे डंडों की संख्या 1 अधिक होगी। देखिए 1 गैप है तो 2 डंडे हैं, 2 डंडों के बीच में 1 गैप होगा, 3 डंडों के बीच में 2 गैप होगा, 4 डंडों के बीच में 3 गैप होगा, यानी 5 डंडों के बीच में 4 गैप होगा। यानी जो गैप है उससे 1 अधिक होगा, डंडों की संख्या गैप से 1 अधिक होगा।
तो हम टोटल लेंथ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा टोटल लेंथ है, इसमें अगर हम जो डंडों के बीच की दूरी से अगर भाग कर दें तो हमारा ये इनके बीच में गैपिंग की संख्या आएगा। तो ये गैपिंग की संख्या हमको निकालना है डंडों की संख्या, तो हम लोग +1 कर देंगे। यानी डंडों की संख्या क्या होगी, इनके बीच में जो गैप है उससे एक अधिक होगा। n = हो जाएगा हमारा 2 साइड 1/2 मीटर अपान 25 सेंटीमीटर +1। तो n = हो जाएगा 2.5 मीटर अपान 25 सेंटीमीटर +1। अब देखिए ये मीटर में है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में है। तो n = हो जाएगा 2.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर अपान 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और 25 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे +1 है क्योंकि यहाँ पे क्या है +1। तो हो जाएगा n = 2.5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पे +1। तो n = कितना हो जाएगा 11। यानी इसमें जो डंडों की संख्या है, रंग्स की संख्या, वो कितनी हो जाएगी 11। यानी इस सीढ़ी में कितने डंडे लगे हुए हैं 11 डंडे लगे हुए हैं। तो टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स तो हो जाएगा SN = SN/2 A + L। इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो हो जाएगा S11 = हो जाएगा 11/2, और जो इसका पहले डंडे की लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो 45 प्लस लास्ट वाले डंडे की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर। हो जाएगा 11/2, इसको ऐड करिए, ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 70 को तो आ जाएगा हमारा 35। 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 38। तो S11 यानी जो टोटल लेंथ होगा डंडे बनाने के लिए, जो टोटल लेंथ होगा लकड़ी की, वो कितनी होगी 385 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो लेंथ ऑफ वुड कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वुड फॉर रंग्स = हो जाएगा 385 सेंटीमीटर, यानी 385 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका छोटा है। बस आपको थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।